सभी को जय बाबा बालक नाथ जी महाराज एवं बाबा बालक नाथ जी महाराज जी की गद्दी का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना कि बाबा बालक नाथ जी के यहाँ पर गुफा में प्रकट होने का इतिहास है। तो हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। गुरु गद्दी में हमारे गुरु महाराज जी महंत शिवगिरी महाराज जी का जो योगदान है इलाके के लिए और भक्तों के लिए, संगतों के लिए, तो जैसा कि यहाँ पर पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, श्रावण की नहीं थी, लंगर नहीं था यहाँ पर, और यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, खाने पीने की दिक्कत, तो ये सारी मूलभूत सुविधाएं मंदिर का जो गवर्नमेंट के अधिग्रहण से पहले गुरु महाराज जी ने यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध करवा दी थी। और उसके पश्चात इलाका वासियों के लिए हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज चकमो में चल रहा है, संस्कृत कॉलेज है, मॉडल स्कूल है, ये संस्थाएं गुरु जी के द्वारा चलाई गई हैं। और उसके पश्चात एक 100 बेड हॉस्पिटल का निर्माण का कार्य शुरू किया था, जो कि मंदिरों का जो है सरकारीकरण हुआ। उसके पश्चात वो कार्य जो है रुक गया और आज तक वो नहीं जो है प्रशासन, न्यास प्रशासन द्वारा किया गया। लेकिन गुरु गद्दी का इतिहास जो है लगभग 900 से 1400 वर्ष पुराना है, क्योंकि हमारे पास जो लिखित जो प्रमाणिक रूप में गुरुओं की जो गद्दी की वंशावली है वो लगभग 14 गुरुओं का हमारे पास जो है रिटर्न में इतिहास है। उससे पहले का इतिहास जो है कांगड़ा में होता था, जबकि पंजाब और हिमाचल इकट्ठा होता, तो वहाँ ऐसा कहा जाता है कि वहाँ आग लग गई थी तो उसमें जो है सब खत्म हो गया था। लेकिन बाकी का इतिहास जो है हमारे पास है। और हमारे यहाँ पर असंख्य समाधियाँ हैं, मठ समाधियाँ नामक स्थान है कलवाल पंचायत में, और यहाँ से लगभग 1000-1500 पौड़ी नीचे उतर कर वहाँ पर बहुत अच्छा रमणीक स्थान है। वहाँ पर असंख्य समाधि हैं, कुछ उजागर हैं, कुछ जहाँ पर भी खुदाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर गुरुओं की समाधि निकलती हैं। तो इससे जो प्रमाण मिलते हैं कि बहुत पुराना इतिहास है। और गुरु शिष्य परंपरा को चलते हुए जैसे जैसे कि इसमें परिवर्तन हुआ वैसे वैसे ही अब जो है हमारी गद्दी का प्रचार प्रसार भी साथ में बढ़ रहा है। और इसलिए हम जो है यहाँ रहने के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए सराय को निर्माण करवाया गया है। और इसके पश्चात जो भी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर दे सकते हैं हमारे द्वारा भी दी जाती हैं। हम न्यास प्रशासन अपने स्तर पर प्रयासरत रहता है, हम मिलजुल कर इन कार्यों को सफल कर रहे हैं ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर हर तरह की सुख सुविधा मिले। उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और देश में विदेश में कहीं भी आना जाना होता हमारा तो हम उसमें, और सोशल मीडिया इत्यादि जो भी माध्यम है, तो हर तरीके से बाबा जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उसके लिए क्योंकि बाबा जी को वरदान है कि कलयुग में आपकी घर घर में महिमा होगी, तो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बाबा जी का देश में विदेश में और हर शहर में गली मोहल्लों में जो बाबा जी के भक्त हैं वहाँ पर मंदिर बन रहे हैं। आए दिन वहाँ पर जागरण भंडारों का आयोजन होता है और समागम होते हैं, चौकियाँ लगाई जाती हैं। तो ये जो भक्तों की जो मन की मुरादें हैं वो पूर्ण हो रही है, फलीभूत होती हैं। उसी के कारण जो है ये प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और कलयुग में बाबा जी का प्रभाव बढ़ा है। क्योंकि बाल रूप देवता है, जल्दी प्रसन्न होता है। तो जो भी भक्तजनों की मुरादें हैं, कोई मांगना चाहते तो आप उनसे माने, दर्शन करें, दर्शन लाभ करें। इतना करने से ही जो है आपके कार्य सफल हो जाते हैं। और इसलिए क्योंकि जो भी हमारे देवता हैं, कुल इष्ट देवी देवता हैं, आराध्य, हम उनकी शरण में जाते हैं तो उससे जो है हमारे जो है विभिन्न तरह के रोगों का भी, दोषों का भी, पापों का भी नाश होता है और हमारे जो पुण्य उजागर होते हैं इससे। तो हमें जो है अपनी देव परंपराओं को, गुरु परंपराओं को, हमेशा अपनी संस्कृति को, संस्कारों को जो है याद रखना चाहिए, उनको मानते रहना करना चाहिए। इतना करने मानने से ही जो है असंख्य जो है बाधाएं जीवन की दूर हो जाती हैं। तो आप सभी बाबा जी के दरबार पर आमंत्रित हैं, आए, बाबा जी का दर्शन लाभ करें और अपना जीवन सफल बनाएं। सभी को जय बाबा बालक नाथ जी की जय। गुरुदेव।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।